नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसके बारे में कुछ हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में या फिर कहीं जीके के पोर्शन में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। टॉप 15 क्वेश्चंस हैं, ज़रूर आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा और चौथा ऑप्शन है हमारे पास पंजाब। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर है हमारे पास, हाँ जी, तो राइट आंसर क्या है, गुजरात। ठीक है, राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, और मालूम होगा आपको कि गुजरात में ये स्थित है और किस नदी के पास स्थित है ये, नर्मदा नदी के पास। किस नदी के पास स्थित है, नर्मदा नदी के पास। ठीक है, नर्मदा नदी के पास स्थित है। और बांध है एक सरोवर बांध, क्या है, सरदार सरोवर बांध। क्या है, सरदार सरोवर बांध। यहाँ पर ये स्टैचू बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर है। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है ताप्ती नदी और चौथा ऑप्शन है यमुना नदी। ठीक है, अभी मैंने बताया था किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर। ठीक है, पहला ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुल वजन कितना है। जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन है 1800 टन, दूसरा ऑप्शन है 1900 टन, तीसरा ऑप्शन है 1200 टन और चौथा ऑप्शन है 1700 टन। बताइए जल्दी से क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चौथा ऑप्शन है। ठीक है, ये ऑप्शन है 1700 टन वजन का है। ठीक है, आया समझ में। चले बढ़ते हैं आगे। ये चौथा ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी ऑप्शन बोल रहा हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास 31 अक्टूबर 2017, दूसरा ऑप्शन है 30 अक्टूबर 2019, तीसरा ऑप्शन है 30 नवंबर 2019 और चौथा ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2018। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन कब किया गया है, बताइए जल्दी। इसका राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, आई समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका उद्घाटन किसने किया था मालूम है, 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किसकी देख रेख में हुआ है। इसका राइट आंसर राम बी सुतार है। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं है शायद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, राम बी सुतार, ये वास्तुकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाने वाली कंपनी कौन है। बताइए। पहला ऑप्शन है लॉर्सन एंड ट्रूबो, सेकंड ऑप्शन है रिलायंस, थर्ड ऑप्शन है टाटा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी बताइए, 5 सेकंड का टाइम है, इसका राइट आंसर जल्दी से बताओ क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन लॉर्सन एंड ट्रूबो, दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यही राइट आंसर है। क्या है राइट आंसर, लॉर्सन एंड ट्रूबो। ठीक है, ये कंपनी है, इसी ने पूरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामान वगैरह सारी चीज़ें अरेंज करी थी और इसी ने बनवाया था, इसी की देख रेख में सारी चीज़ें बनी थी। ठीक है, तो लॉर्सन एंड ट्रूबो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति में कितनी धातुओं का उपयोग किया गया है। कितनी धातुओं का उपयोग किया गया है। ऑप्शन है 3 धातुओं का, 5 धातुओं का, 7 धातुओं का, 4 धातुओं का। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। कितनी प्रकार की धातुओं का यूज किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को बनाने में। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। 4 धातुओं का उपयोग किया है इसमें, क्या किया, 4 धातुओं का उपयोग किया है।
इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी धातु का यूज़ किया गया है? सबसे ज़्यादा धातु है तांबा। कौन सी है? तांबा। इसका 80% यूज किया गया है। कितना यूज किया गया है? 80%। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही गई है इसमें। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में कितना समय लगा? कितना समय लगा होगा? पहला ऑप्शन है 27 महीने, दूसरा ऑप्शन है 49 महीने, तीसरा ऑप्शन है 44 महीने और चौथा ऑप्शन है 55 महीने। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है? बताइए, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका राइट आंसर है 44 महीने, यानी कि पूरी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में 44 महीने का समय लगा था। ठीक है, कितने महीने का लगा था समय? 44 महीने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण हेतु धातु इकट्ठा करने के लिए कौन सा ट्रस्ट बनाया गया था? उस ट्रस्ट का नाम है सरदार वल्लभ पटेल राष्ट्रीय एकता। क्या है? सरदार वल्लभ पटेल राष्ट्रीय एकता, ये ट्रस्ट बनाया गया था, यानी कि धातुओं को अरेंज करने के लिए कि किस तरीके की धातु यूज़ होना चाहिए, तो इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया था अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की नींव किसने व कब रखी थी? ठीक है, राइट आंसर है नरेंद्र मोदी वर्ष 2013 में नींव रखी थी। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने रखी थी 2013 में। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास वैली ऑफ फ्लावर को कितने एकड़ में बनाया गया? वैली ऑफ फ्लावर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसी के पास एक वैली फ्लावर को कितने एकड़ में बनाया गया है? ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 300, 250, 400 और 450। बताइए इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? कितने एकड़ में वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया है? ठीक है, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बताइए, पहला ऑप्शन 300 नहीं, सेकेंड ऑप्शन 250 नहीं, यही राइट आंसर है 250 ही। ठीक है, ये नहीं है दोनों। 250 एकड़ में वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया था। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर है। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन राइट ऑप्शन है, 250 एकड़ में वैली ऑफ फ्लावर बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, वैली ऑफ फ्लावर में कितने तरह के फूल लगाए गए हैं? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 300 और चौथा ऑप्शन है 400। बताइए वैली ऑफ फ्लावर में कितने तरह के फूल लगाए गए हैं? पहला ऑप्शन है 100, दूसरा ऑप्शन है 200, तीसरा ऑप्शन है 300, चौथा ऑप्शन है 400। बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन है 100 तरीके के फूल इसमें लगाए गए हैं। ठीक है, आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? पहला ऑप्शन है हमारे पास 183 और दूसरा ऑप्शन है 182 और तीसरा ऑप्शन है 184 और चौथा ऑप्शन है 189। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या राइट आंसर हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है 182 मीटर। क्या है इसका राइट आंसर? 182 मीटर। ठीक है, 182 मीटर। ठीक है, कितना है? 182 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले वास्तुकार कौन है? ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने वाले वास्तुकार कौन है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सर्च करो और बताओ इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, किसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया है, वो चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा सर्च करो और बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं, ये कहीं भी आ सकते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है हमारे देश में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके कहीं ना कहीं आ जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और पेपर को फोड़ते रहिए। धन्यवाद।